बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? हमें यहाँ पर असत्य कथन बताना है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे के संबंध में। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे के निर्माण में कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई भूमिका नहीं होती है। बी, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा ऑक्सीकारक होता है। सी, सौर ऊर्जा में सन्निहित प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा बनाता है। डी, प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा आंख और गले में उत्तेजना जलन उत्पन्न नहीं करता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी, पहले हम देख लेते हैं कोरा क्या होता है। तो जो कोरा होता है यह दो तरह का होता है। एक सामान्य कोरा होता है, एक जो होता है वो सामान्य कोरा होता है जो मौसम के अनुसार बनता है। और एक जो होता है वो प्रकाश रासायनिक कोरा होता है। एक जो होता है वो प्रकाश रासायनिक कोरा होता है और एक जो है सामान्य कोरा होता है। तो जो जो हमारा सामान्य कोरा होता है वह मौसम के अनुसार बनता है। जैसे सर्दियों में जो कोहरा होता है, जो जो ओस गिरती है उसके कारण जो कोहरा सा बनता है, जिसमें यह जो है सूर्य की अनुपस्थिति में होता है। और जबकि जो प्रकाश रासायनिक कोहरा होता है वो सूर्य की उपस्थिति में होता है। तो जो प्रकाश रासायनिक कोहरा होता है यह प्रदूषकों से जो है प्रकाश रासायनिक कोहरा जो होता है प्रदूषकों से उत्पन्न होता है। प्रदूषकों से उत्पन्न होता है। तो जब जब किसी भी कारखाने से या वाहनों के धुएं में निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, PAN, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और CH4 मेथेन जैसी गैस जो होती है वो प्रदूषक होती है। ये जब किसी भी वाहनों या कारखानों से निकलती है और इन पर जो है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इन पर जो सूर्य जो होता है इनसे क्रिया कर कर जो है प्रकाश रासायनिक कोहरे का निर्माण होता है। प्रकाश सूर्य जो है इन प्रदूषक गैसों से अभिक्रिया कर जो सूर्य होता है वो इन प्रदूषक गैसों से जो वाहनों या कारखानों से निकलती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड PAN, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट और CH4 मेथेन जैसी गैसों से जो है सूर्य अभिक्रिया कर प्रकाश रासायनिक कोहरे का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो हमें जो प्रकाश रासायनिक कोहरे का निर्माण होता है यह जो होता है ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है। प्रकाश रासायनिक कोहरा कैसा होता है? ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, क्योंकि ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें जो भी यौगिक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं। इसलिए जो प्रकाश रासायनिक कोहरा होता है वो ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कर यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। और जो हमारा सामान्य कोहरा होता है यह अपचायक प्रकृति का होता है। यह अपचायक प्रकृति का होता है, जबकि हमारा जो प्रकाश रासायनिक कोहरा होता है वह ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है, क्योंकि यह सूर्य की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है। और प्रकाश रासायनिक कोहरे से
प्रकाश रासायनिक कोरे से गले में और आंखों में जलन होती है। इससे आंखों में और गले में उत्तेजना या जलन होती है, इससे जलन उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जो कोरे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सामान्य और प्रकाश रासायनिक। सामान्य और प्रकाश रासायनिक कोरा होता है जो है सामान्य सर्दियों के टाइम में जो सूर्य की अनुपस्थिति में होता है, जबकि जो हमारा प्रकाश रासायनिक कोरा होता है वो सूर्य जो प्रदूषक गैसें होती है वो सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कर कर रासायनिक प्रकाश रासायनिक कोरे का निर्माण करती है। और यह ऑक्सीकारक प्रकृति का होता है क्योंकि यह ऑक्सीकर यौगिकों का ऑक्सीकरण कर देता है और इससे जो है आंखों और गले में जलन उत्पन्न होती है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। हमें पहला विकल्प दिया है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे के निर्माण में कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि हमने देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सूर्य की उपस्थिति में अभिक्रिया कर प्रकाश रासायनिक कोरे का निर्माण करता है। तो यह जो हमारा कथन है यह गलत होगा। दूसरा हमें दिया है कि बी प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा ऑक्सीकारक होता है। तो हमारा जो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा होता है वह ऑक्सीकारक होता है, यह सही कथन है। सौर ऊर्जा से सन्निहित प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरा बनता है, सौर ऊर्जा से। तो हाँ, ये हमारा जो प्रकाश रासायनिक कोरे में जो प्रदूषक गैस है वो सूर्य की उपस्थिति में ही जो है प्रकाश रासायनिक कोरे का निर्माण होता है। तो यह जो कथन है हमारा यह भी सत्य है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे से आंख और गले में उत्तेजना या जलन उत्पन्न नहीं होती। तो यह कथन भी हमारा क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि प्रकाश रासायनिक कोरे से आंखों और गले में जलन या उत्तेजना उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर हमारे जो दो विकल्प है वो असत्य है यहाँ पर। तो हमारा आंसर, अगर यहाँ पर हमें कोई एक महत्वपूर्ण विकल्प चुनना होता तो वो डी होता, क्योंकि डी यहाँ पर ज़्यादा गलत है। लेकिन यहाँ पर जो है हमें सत्य असत्य बताने हैं, तो यहाँ पर डी और ए असत्य है। दोनों जो कथन है वो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे के संबंध में असत्य है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।